पिछले क्लास में हम लोगों ने 3 नए धर्मों की चर्चा की थी। सबसे पहले हम लोग आजीवक धर्म को देखते हैं। आजीवक धर्म के संस्थापक जो थे वे मखली पुत्र गोसाल है। इन्हें मखली इसलिए कहा जाता था क्योंकि एक पात्र होता है मखली टाइप का, वो उसे लेकर और परिभ्रमण करते रहते थे, इसीलिए इन्हें मखली पुत्र गोसाल भी कहा जाता है। इनका विचार जो था वह नियतिवाद कहलाता है, भाग्यवादी कहलाता है, अर्थात ये भौतिकवादी थे। अगर इनकी आस्था देखा जाए तो इनकी आस्था जो थी वह ईश्वर में नहीं थी। वे कर्मकांड और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। इस प्रकार ये नास्तिक माने जाते थे और भौतिकवादी विचारधारा के समर्थक थे। आजीवक धर्म के लोग ये नग्न रहते थे और परिवारजक की तरह घूमते रहते थे। और यह धर्म जो है वह बौद्ध और जैन धर्म से पहले तक यह एक प्रमुख धर्म के रूप में जाना जाता था और इसे राजाश्रय भी मिला था। इनके गुरुओं के पास अजातशत्रु के जाने का भी इतिहास में जिक्र मिलता है और उनसे वे कुछ प्रश्न भी करते हैं और इसका उत्तर भी पाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आजीवक धर्म जो होता है इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। इसके अलावा भी हम इसके ऐतिहासिक महत्व को जान सकते हैं। अशोक और उसके पुत्र दशरथ द्वारा आजीवक अनुयायियों को बिहार के गया जिला अर्थात वर्तमान जहानाबाद जिला में स्थित बराबर की पहाड़ियों में 7 गुफाओं के निर्माण कर ये आजीवकों को दान में दे दिया गया था। तो इस बात का उल्लेख ऐतिहासिक साक्ष्य में प्राप्त होता है और आजीवक धर्म के इस ऐतिहासिक महत्व का साक्ष्य जो है वो बराबर पहाड़ी गुफा स्तंभ लेख से जानकारी प्राप्त होती है कि आजीवकों को अशोक और उसके पुत्र दशरथ द्वारा गुफा बनाकर दान में दिया गया था। आजीवक संप्रदाय को दान में दी गई 7 गुफाएं हैं। एक कर्ण चौपर, दूसरा सुदामा, तीसरा विश्व चोपड़ी, चौथा लोमस ऋषि की गुफा, 5वां गोपिका, 6ठा वर्ण्यका और 7वां बहिर्यका। ऊपर 3 अशोक ने बनवाया था जबकि नीचे की 4 जो है वो दशरथ ने बनवाया था। और ऊपर वाले बराबर पहाड़ी की गुफाएं कहलाती है और नीचे वाले 3 जो है वो नागार्जुन पहाड़ी की गुफा कहलाती है। ये दोनों सटे हुए हैं। इस प्रकार ये जो थे आजीवकों से संबंधित थे और इन्हें अशोक और दशरथ ने बनाकर इन्हें दान में दिया था।